Nimbus News। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक। मित्रों, जैसा कि इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है इस समय, ख़ास तौर से यूपी को प्रदेश को लेते हुए कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है परसों और कल जो है उन्होंने मीटिंग की अमित शाह जी से, और एनडीए के घटक दल की तरफ से जो है ये पार्टी भी जो सुभाषपा जो है वो भी एनडीए के घटक दल बन चुका है, और बहुत जल्दी 2024 के भी कहीं ना कहीं मार्ग को लेके इन्होंने गठबंधन किया हुआ है, चाहे अमित शाह जी हो चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो। तो क्या गठबंधन हुआ, क्या मजबूरी थी या क्या किसकी मजबूरी थी, ये जानने के लिए हमारे साथ जो बैठे हुए हैं नित्यानंद पांडे जी, जो कि मुख्य कमेटी प्रदेश उपाध्यक्ष के मुख्य कमेटी सुभाषपा के जो है उपाध्यक्ष हैं, और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सुभाषपा जो है आगे का काम कर रही है और किन किन लोगों के लिए काम कर रही है और कहाँ कहाँ कर रही है, और इनका 2024 में क्या लक्ष्य है उसको लेते हुए हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है अपने प्रदेश उपाध्यक्ष जो मुख्य कमेटी के हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि ये अपना परिचय दें। उसके बाद हम लोग का जैसे प्रोग्राम शुरू होता है मित्रों, वैसे हम लोग अपना प्रोग्राम प्रश्नों का शुरू करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। नित्यानंद पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ये है कि अध्यक्ष जी की क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई अभी तक, जो कि है कटोरा लेके भीख मंगवाया जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी ने विधानसभा चुनाव में किया हुआ था, जिसमें आप लोगों ने निकाह किया हुआ था सपा से, और फिर एक क्या हुई कि वो कटोरा जो है फिर अमित शाह के पास भी पहुंच गया और साथ में लेके आने लगे। देखिए, जब पार्टी विपक्ष में होती है तो हर पार्टी जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो वार किस पे करती हैं? सत्ता दल पे। क्योंकि कुछ भी कहा जाएगा, अगर प्रश्न खड़ा किया जाता है तो सत्ता से में रहने वाले लोगों से ही किया जाता है। हमारा उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि हम सत्ता के में नहीं थे, सत्ता में वो थे, तो हमारा प्रश्न उठाना और उनसे अपनी बात रखना ये लाजमी है, और हर पार्टी करती है। नहीं, इतना जल्दी किसी से तलाक ले लेना, इद्दत काल भी पूरी ना होना, और फिर दूसरे से जो है निकाह पढ़ लेना, तो अब तो वो हर तरफ आपको दिख रहा है। हर पार्टियां, अभी आप देखिए यूपीओ को देख लीजिए, आखिर 28-26 पार्टी का गठबंधन बन रहा है ना, अभी आपके सामने दिख रहा है। तो इस समय गठबंधन का दौर है। इस गठबंधन के दौर में कहीं ना कहीं हर पार्टी अपनी अपनी जगह जो है शिफ्ट हो रही है। चुनाव नज़दीक है, उस चुनाव को के मद्देनज़र सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ जो है जुड़ रहे हैं। वही हम लोगों के साथ भी है, हमें भी कहीं ना कहीं जुड़ना था। आप लोगों का भी बार बार नेताजी से, पूरे पार्टी से यही क्वेश्चन था कि राजभर जी किधर, तो कहीं ना कहीं तो जुड़ना ही था, और जहाँ सही लगा वहाँ जुड़ा। अच्छा नेताजी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा जाए तो अभी रिसेंटली सुनने में आया कि चिराग पासवान जी भी अमित शाह जी से मिले हुए थे। तो क्या चिराग पासवान की जो पार्टी है, जो पासवान जी की पार्टी थी, वो प्रभावित कर रही है कि उसमें से इम्पोर्टेंट क्या आपकी पार्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या चिराग पासवान की पार्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाया बीजेपी? देखिए, इम्पॉर्टेंट की जहाँ बात है, अब ये हर पार्टी मानती है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ इसके लिए, तो उस पर कुछ कहना गलत ही होगा, क्योंकि सभी पार्टियाँ जो इस समाज के लिए काम कर रही हैं, देश में क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिसका जितना वजूद है जितने बड़े एरिया में, वो अपने आप को वहाँ का किंग ही समझता है। तो अब ये कैसे कहा जा सकता है कि वो छोटे हैं हम बड़े हैं? लेकिन अगर कहीं ना कहीं एनडीए में हमारी ज़रूरत थी, तभी हमको एनडीए में शामिल किया गया। हम लोगों को भी ज़रूरत थी, इसलिए हम लोग एनडीए में गए, कहीं ना कहीं शामिल होना था। तो वो तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं समय और परिस्थिति काल से लोग इकट्ठा होते हैं, और वही हुआ। अगला सवाल इसी से बनता है नेताजी कि क्या आप पूरे यूपी में प्रभावित कर रहे हैं या सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में? नहीं, हम पूरे यूपी में ही नहीं, हम प्रभावित, आप चले जाइए बिहार के पश्चिमी बेल्ट में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया वगैरह,
आप देख लीजिए कि मेरी ताकत वहाँ कितनी है। अभी हम लोग कई कार्यक्रम किए हैं, गांधी मैदान पटना से लेके, हाँ। तो हमारी ताकत ये आप मत ताकिए कि हमारी ताकत केवल जो है पूर्वांचल में। आज यूपी का 75 जिला, जिस जिले में आप देखेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन मजबूत है और मजबूती से काम कर रहा है। अगर देखा जाए नेताजी, तो जो कि आपके अध्यक्ष और आप लोग जो कि बीजेपी के साथ बैठे, तो उस पर कुछ बिंदुओं पे मैं बात करना चाहूँगा। तो उसमें कौन कौन सी बिंदु इंपॉर्टेंट रही होगी जिस पे आप लोगों के टाई अप होने के बाद ही आगे बढ़ी होगी? कुछ ऐसी बिंदु रही होगी, 2-4 कॉमन? कोई बात से ही बात बनती है, कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर हुई होगी जिसपे जैसे कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को दर्शक। देखिए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो हाई कमान का विषय होता है। उसमें हम लोग तो बैठे नहीं थे, वहाँ तो हाई कमान ही आपस में बात करता है और हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। हाई कमान का जो निर्देश होता है, जिधर उंगली चलती है हम लोग उधर बढ़ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ सही बात आपने पूछा है कि कोई ना कोई बात से ही बात शुरू होती है, कुछ बात हुई होगी। और तो सर, इसका खुलासा कब तक होगा नेताजी? आज जैसे एनडीए की मीटिंग है और खुलासा क्या है, जैसे खुलासा तो हो ही गया कि हम एनडीए के साथ हैं, हम लोगों ने तो खुलासा बिंदु का खुलासा नहीं हुआ, क्या महत्वपूर्ण? देखिए, बिंदु तो कुछ जैसे हमारी पार्टी के जो नीति सिद्धांत हैं, कहीं ना कहीं जब तक कोई मनोभाव आपस में नहीं मिलेगा तब तक गठबंधन नहीं होता, चाहे वो किसी दल का किसी से हो। जैसे पार्टी के हाईकमान अपने जो पार्टी के नीति सिद्धांत हैं, हमारे लोग जो मेरे वर्कर हैं, मेरे जिन लोगों का सहयोग हमको मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो बात तो रखी जाती है कि भाई जिस गरीब मजलूम की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं तो उनके लिए हम आपके साथ आ रहे हैं, तो उनका क्या होगा, ये बात तो रखी जाती है। नेताजी, थोड़ा सा मैं लीक से हट के बात करूँगा। एक सवाल हमारा है कि जैसे कि अगर थोड़ा उदाहरण देते हुए बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि अगर सपा की बात की जाए तो उसमें ये होता है कि यादव बेस, क्योंकि पूरी राजनीति जाति पे आधारित आज की डेट में हो गई है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जहाँ तक सुना गया। तो भाई हिस्सेदारी का मतलब वही है। तो क्या यहाँ पे जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये अगर माना जाता है बेसिक राजभरों की पार्टी, ठीक है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नेपोटिज्म है और इस तरीके की चीज़ों को लेके केवल कुछ और बिरादरियों को केवल जो है एक खंबे के रूप में रखा गया है कि इनके कंधे पर रख के पार किया जाए? कहीं ना कहीं क्या इससे आपको लगता है कि कुछ प्रभावित होती है? नहीं, देखिए, जैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मैं अगले 10 साल से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ जी। और आप अभी किसी ज़िले में, जैसे सोनभद्र हमारा ज़िला है, वहाँ जिला अध्यक्ष ब्राह्मण है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्राह्मण हैं। पूरे संगठन में आप देखेंगे केवल ब्राह्मण नहीं, हर समाज के लोग, राजेश यादव जी हैं, शालिक यादव जी हैं, संगठन में ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे हर समाज को महत्व दिया गया है। चौहान हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी गणेश चौहान जी हैं हमारे ज़िले के, तो हर समाज को महत्व दिया गया है। ये कहना गलत होगा कि ये केवल राजभरों की पार्टी है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब तो क्या कि 90% राजभर, 10% अदर कास्ट, इसको मैं वो अनुपात में बोल रहा था। देखिए, अगर वो उस बिंदु पे आप कर रहे हैं तो वो हर पार्टी का है, भाजपा का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। क्यों नहीं है? भाजपा का बताइए। नहीं है। भाजपा को तो मैं बेस होता है, सभी पार्टियों का कोई ना कोई बेस होता है, सबकी अपनी ज़मीन होती है और सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे पार्टी का है, सपा का भी है, बसपा का भी है, नहीं है, कांग्रेस का भी, सबका अपना बेस है। मेरा अगला सवाल ये नेताजी है कि 2024 को देखते हुए आपको क्या लगता है कि बसपा कहाँ तक आप लोगों को प्रभावित करेगी, सुभाषपा को प्रभावित? क्योंकि वो भी बोलते हैं कि मैं भी ग्रास रूट का और ग्रामीण बेल्ट का पार्टी हूँ, इस तरह जो भी हो, तो कहाँ तक आपको लगता है कि या तो वो ख़त्म है या तो वो आप लोग को कहीं प्रभावित करके आप लोग को जीतेंगे नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है? ऐसा नहीं है,
चूँकि देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी रोज़ बढ़ रही है। और जिनकी आप बात अभी जिन दो लोगों की कर रहे थे, आप दो लोगों सर नाम ले सकते हैं नेताजी, नाम लेके बताइए कौन दो लोग हैं। आप जिनका अभी नाम खुद लिए हैं, आप नाम बता दीजिए। सपा हो या बसपा हो, आप देखिए दिन प्रतिदिन उनका जो है की ताकत छीड़ होते जा रही है। आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल। ये 4-4 बार लोग सरकार में रहे हैं और आज कहाँ है? तो वो कमज़ोर होते जाएंगे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उगता सूर्य है, दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, आपको दिखेगा। एक चीज़ जो सर जहन में आई, सवाल कॉमन है कि उनके भी एक मंत्री, बनारस से एक मंत्री हैं अनिल राजभर जी। तो अनिल राजभर जी जो उनके कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के, और उनके रहते ऐसी क्या मजबूरी एनडीए को आ गई, या तो लोकसभा के लिए या तो विधानसभा के लिए, कि वो फिर आप लोग के दरवाजे पर दस्तक करने लगे? क्या वो उनसे, वो मंत्री से राजभर लोग या फिर ऐसे लोग प्रभावित नहीं हो पाए थे? देखिए, वो व्यक्ति विशेष हैं। वो एक विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं। वो पार्टी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक पार्टी है जिसकी एक अपनी पृष्ठभूमि है। अब उनसे तुलना पार्टी की करना बेईमानी होगा। समझ में कि भाजपा ऐसे तो नहीं जोड़ सकती किसी को। वो सब तो ये है कि देखा जाए तो जोक की तरह काम करती है, जहाँ पे लिपटती है वहाँ पहले पार्टी को ख़त्म करती हैं, फिर धीरे धीरे पूरा समूल नष्ट कर देती है। भाजपा की ये पुरानी आदत है, ऐसा मैंने कई जगह देखा है। नहीं, देखिए, अब ये नहीं कहा जा सकता, अगर ऐसा है तो अपना दल नहीं उनके साथ है, अपना दल यस है। देखिए, हर आदमी का अपना सिस्टम है, हर पार्टी का, वो अपने नीति सिद्धांतों पे चलते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं मजबूत बनूं, वो एक विषय है। लेकिन ख़त्म कर देना, ये चूँकि सबकी अपनी पृष्ठभूमि है, अपनी व्यवस्था है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर समाज को महत्व मिलता है और हर समाज के लोग आपको मिलेंगे। ज़िले में मिलेंगे, प्रदेश में मिलेंगे, राष्ट्रीय कमेटी में मिलेंगे, विधानसभा में मिलेंगे, ब्लॉक में मिलेंगे। चूँकि यहाँ इस पार्टी को दबे कुचलों की पार्टी मान लीजिए आप, चाहे वो किसी समाज का हो, ब्राह्मण से लेकर के जो वनवासी, जो सबसे कमज़ोर समाज है, वहाँ तक के लोग आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मिलेंगे। चूँकि हमारे नेता हमेशा दबे कुचलों की बात करते हैं, चाहे वो किसी समाज का, और सरकार बनती है दबे कुचलों के लिए। तो उस लड़ाई को देख करके हम लोगों से हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। हम लोग इससे बहुत उत्साहित हैं कि हमारे नेता के तरीके से, और जो अपने लोगों की लड़ाई, जो कमज़ोरों और मजलूमों की लड़ाई के लिए वो हमेशा आवाज़ बने हुए हैं कमज़ोरों की, उसके नाते हम लोगों से कमज़ोर तबका, चाहे वो किसी समाज का हो, हर कोई जुड़ रहा है। ये करें कि आप, लास्ट सवाल नेताजी, कि आप जो उसमें आ रहे हैं, मतलब गठबंधन में आ रहे हैं, और गठबंधन जीतेगी भी, जहाँ तक उम्मीद भी है, जो कि सर्वे रिपोर्ट भी आ रहा है, तो आपकी क्या एक रूपरेखा होगी कि समाज को किस तरीके से आप संचालित करेंगे, और ये आपकी कहाँ तक की एक तरीके से स्ट्रेटजी होगी, कितने साल तक की? देखिए, अब कितने दिन रहेंगे ये तो कल का निश्चित। सर यही मैं पूछ रहा हूँ, कितने दिन तक आप एनडीए के साथ टिके रहेंगे? उस दरमियान आप क्या क्या प्रोग्राम जो है सोचे हैं कि उसको धरातल पर उतारेंगे? हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की जो लड़ाई है, हमको जब तक सहयोगी दल बड़े भाई के रूप में है, हम लोग छोटे भाई के रूप में हैं, जब तक उनका सहयोग हमको सही मिलते रहेगा, इस गरीब समाज को, कमज़ोर दबे कुचले लोगों को, तब तक तो हम लोग है ही हैं। आगे भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि साथ चले लंबा, और कोई निश्चित नहीं कर सकता कि कब किसका क्या हो। जो हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी, हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, आगे क्या होना हमको जब नहीं पता, तो ये तो राजनीति है।
अभी आप सुन रहे थे नित्यानंद पांडे जी को, जो कि मुख्य कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इनको भी जो है लखनऊ तुरंत रवाना होना है, जो कि इस समय का थोड़ा सा हमको बाउंडेशन भी किए हुए थे, लेकिन इनसे हम लोग वादा करके हटेंगे कि अगली बार हम लोग इनसे फिर समय लेके इस कार्यक्रम को, जो बचे हुए सवाल है, इसको हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Nimbus News.